जोड़ों में दर्द, सूजन, चलने फिरने में परेशानी, उठने बैठने में परेशानी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होना, ये सभी एक ऐसी समस्या है जो आज हर किसी को हर उम्र के साथ हो रही है और ये उम्र के साथ बढ़ती ही चली जाती है। अगर आप भी घुटनों के दर्द, कंधे के दर्द, एड़ी के दर्द, कमर के दर्द, पैरों के दर्द, किसी भी तरह के जो है शरीर के पेन से, दर्द से परेशान हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा मसाज ऑयल, होममेड मसाज ऑयल लेकर आई हूँ जो शरीर के आप किसी भी भाग में लगाएंगे तो वहाँ का दर्द जो है पूरा खींच लेगा। एक बार बनाकर बस रख लीजिए, बार बार बनाने की कोई झंझट नहीं है। और इसे पूरा परिवार मीन्स बड़े बुजुर्ग, जवान, बच्चे, लेडीज़, जेंट्स, कोई भी लगाइए, अपनी मांसपेशियों में लगाइए, जॉइंट्स में लगाइए, बैक में लगाइए, हड्डियों में, जहाँ भी आपको दर्द फील होता हो, शोल्डर में लगाइए, जहाँ भी आपके दर्द हो आप वैसे लगाइए और गारंटी है कि आपको आपके दर्द में कुछ टाइम में आराम ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बहुत ही कारगर टिप्स भी बताऊंगी और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने पर आपको शायद मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का मैजिकल ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है एक कढ़ाई। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इस तरह का ये तड़का पैन जो होता है आप इसको भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन आपको इजीली आपके घर में मिल जाए, जिसमें आप ऑयल को पका सकें, उस तरह का एक बर्तन ले लीजिए। तो मैंने ये एक लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, मैंने उसको ले लिया है। और अब मैं इसमें ये देखिए आधा कटोरी से ज़्यादा, पूरा एक कटोरी तो नहीं है बट आधा कटोरी भी नहीं है, मतलब 3/4 कटोरी, जो 3/4 कटोरी होती है उतना मैंने सरसों का तेल ले लिया है। आप चाहे तो सरसों का तेल या तिल का तेल, इन दोनों में से कोई सा भी तेल ले सकते हैं, क्योंकि जो इन दोनों तेलों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और हमें यही तेल लेना है। इन दोनों में से कोई सा भी एक तेल लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। मीडियम फ्लेम पे आप गैस को रखिए और इसको हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो इसके साथ साथ जब तक ये गर्म होता है मैं आपको कुछ टिप्स भी देती रहूँगी, जो इससे आपके जॉइंट्स पेन या बॉडी में कहीं भी पेन है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे उस पेन को कम करने में। सबसे पहली चीज़ है, हमें पानी बहुत खूब पीना चाहिए और घूट घूट करके, बैठ करके हमेशा पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम गटागट करके जो पानी पीते हैं या खड़े होकर पानी पीते हैं तो जो भी इस तरह से पानी पीते हैं सबसे पहले उन्हीं के घुटने जो हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हमें घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। इससे होता क्या है, जो सलाइवा है हमारे उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारा पेट का डाइजेशन अच्छा रहता है और पेट का डाइजेशन का जो पीएच लेवल है वो भी सही रहता है। तो जिससे क्या है, ये पेन का एक कारण पीएच लेवल का डिसबैलेंस होना भी होता है। तो चलिए अब देखिए मैंने क्या किया है, 2 चम्मच जो छोटी अदरक होती है, जो मतलब अदरक होती है, जो छोटी छोटी काट ली है वो इसमें डाल दी है और 2 चम्मच ही कटी हुई लहसुन इसमें डाल दी है। अगर आप अदरक ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच मेथी दाना इसमें मैंने ऐड किया है और 1 ही चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। आप इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाए, होममेड चीज़ों का यही फ़ायदा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर आप इसमें अदरक ना डालना चाहें तो आप सौंठ का जो पाउडर होता है, वो भी अदरक, सूखा हुआ अदरक का पाउडर ही होता है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकती हैं और इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये पकता है मैं आपको दूसरी टिप बताती हूँ। अगर आपके बॉडी में स्पेशली जॉइंट्स में, घुटनों में, पैरों में, कमर में कहीं भी दर्द है तो उसके लिए हमेशा हमें अपने वेट को, जो वज़न को है, उसको भी नियंत्रण में करना चाहिए, क्योंकि जो सारा वेट है वो हमारे घुटनों पर ही आता है, पैरों पे ही आता है। तो इसीलिए कभी भी अपने वज़न को जो है एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना देना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें डाइट करना चाहिए या कुछ नहीं, हमें हमेशा संतुलित मात्रा में सही खाना खाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपना मीठा, आप जो है, जो शुगर, हम वाइट शुगर, चीनी जिसे हम खाते हैं, आप मीठा एकदम से काफ़ी मात्रा में या तो पूरा छोड़ दीजिए, पूरा नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट 80 to 90% कम कर दीजिए और ऑयली खाने से थोड़ा बचिए। तो ये देखिए ये अच्छे से जो है डार्क ब्राउन हो चुका है, अच्छे से इसमें ये पक चुके हैं सारी चीज़ें।
और अब हम इसको, ये देखिए, अब इसमें क्या है, जो हमने मेथी डाला है, जो अजवाइन डाला है, इन सब में क्या होता है, जो लहसुन डाला है, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, जो बॉडी का पेन होता है, उसको कम कर। तो बीच बीच में मैं अपनी हाथ की सिकाई भी इसमें कर रही हूँ। मुझे बहुत आराम मिल रहा है, बस इसीलिए कर रही हूँ। आप ना करें, थोड़ा रिस्की है। तो ये देखिए, ये ऑयल काफ़ी हद तक अब पक चुका है। जब तक ये और अच्छे से पकता है, मैं आपको तीसरी टिप बताती हूँ। आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, बादाम का सेवन कर सकते हैं, तिल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, मखाने का सेवन कर सकते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर हैं, इनमें बहुत अच्छा कैल्शियम है और ओमेगा 3 फैटी एसिड इनमें मिलता है। विटामिन्स और मिनरल से ये भरपूर होते हैं। तो ये हमारी हड्डियों के लिए एक तरह से वरदान होते हैं। जोड़ों में सूजन, दर्द को बहुत अच्छे से ये कम करते हैं। तो आप इनको रात को भिगो दीजिए पानी में, और सुबह उठ के छान के इसे आप अच्छे से चबा चबा कर इन चीज़ों को खाइए। तो इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। एक और चीज़ है, अगर आपके बॉडी में बहुत पेन रहता है, घुटनों में पेन रहता है, कमर में पेन रहता है, तो धूप में आप 1 घंटा रोज़ ज़रूर बैठिए, क्योंकि धूप से जो है हमें नेचुरल में विटामिन डी मिलता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये मेरा ऑयल जो है, ये जो मैंने जितना भी इसमें सामान डाला था, मेथी, लहसुन, अजवाइन, अदरक, ये सब अच्छे से जो है ब्राउन हो चुके हैं, ब्लैकिश ब्राउन जिसे कहते हैं, वो हो चुके हैं। और अब मैं इसे गरम गरम में ही छान रही हूँ। आप चाहे तो इसे ठंडा होने पे भी छान सकते हैं, क्योंकि गरम गरम छानने में थोड़ा रिस्की रहता है। तो आप इसे, जब ये ठंडा हो जाए ऑयल, तो आप इसे फिर तब छानिएगा। मुझे क्योंकि अभी वीडियो में बनाकर आपको दिखाना है, तो मैं इसीलिए इसे गरम गरम में ही छान रही हूँ। इसको छान के किसी भी आप बर्तन में रख लीजिए, जो भी आपके पास कोई जार हो। ठंडा करके रखते हैं तो आप इसे प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं, नहीं तो कांच के किसी भी बॉटल में रख लीजिए, किसी में भी आप इसे रख लीजिए। और जब भी आपको लगाना हो तो 2 या 3 चम्मच आप निकालिए, थोड़ा सा उसे गुनगुना कीजिए, और बस आप जहाँ भी आपको घुटनों में, कमर में, पैरों में, हाथों में, कंधों में, जहाँ भी दर्द हो, आप इस ऑयल से थोड़ी देर के लिए मसाज कीजिए। यकीन मानिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो जब तक मैं इसको छानती हूँ, तब तक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अगर बॉडी में पेन रहता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, रोज़ाना वॉक जो है बहुत ज़रूरी है। हम लेडीज़ क्या होती हैं, स्पेशली हम लोग क्या सोचती हैं कि चलिए घर के काम में तो इधर उधर चलना फिरना हो ही जाता है, तो क्या वॉक पे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। वॉक करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, मांसपेशियों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है। तो जो मूवमेंट है घुटनों का, वो सभी ठीक रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ी बहुत, जितनी भी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है वॉक ज़रूर करनी चाहिए। एक चीज़ और है कि ये जो प्रॉब्लम है, हम सभी को कभी ना कभी आनी ही है, क्योंकि देखिए हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है, और मशीन में को तो ऑयल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कभी ना कभी तो ये ऑयल हमारे बॉडी का कम होगा ही एज के अकॉर्डिंग। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है। तो जिसके नहीं भी हुआ है, तो वो भी अभी से अगर जो मैं टिप्स बता रही हूँ इनको फॉलो करेंगे, तो आपको जो ये प्रॉब्लम है वो शायद कभी आए ही ना, और आए भी तो बहुत लंबे टाइम बाद आए, और आए भी तो बहुत कम आए, आपको फील भी ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से ये ऑयल लिया आपने, थोड़ा सा इसको, जब अभी तो ये गरम गरम मैं हल्का सा लगा रही हूँ, लेकिन जैसे आपका ठंडा हो जाए ऑयल, आप इसकी खुशबू को स्मेल कीजिएगा। ये इसकी खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना जो है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कितना हमारे जो पेन है उसको एकदम से खींच लेगा। इसको इस तरह से मैं हाथों में करके बता रही हूँ। आपको जहाँ आपके पेन हो वहाँ पर अच्छे से इस तरह से तेल को लगाइए, वहाँ पर मालिश कीजिए। और मालिश करने के बाद आपको क्या करना है, एक कपड़ा लीजिए, कोई भी सूती कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, और वहाँ पर उस एरिया को जो है आप अच्छे से कवर कर लीजिए। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने ऑयल लगाया और उसी समय हम बाहर चले गए, नहीं, आप उसको थोड़ी देर कवर कर लीजिए। उससे क्या होगा, वहाँ पर गर्माहट आएगी, और जो अंदर है स्किन है उस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी। वो जो अंदर है हड्डियों तक जो है वो ऑयल जाएगा, और वो जो लुब्रिकेशन जो है जॉइंट्स के बीच में जो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग,
वो लुब्रिकेशन वहाँ पर फिर से बनेगा। तो आप इस तरह से कोई भी कपड़ा लपेट के उसको आधा से 1 घंटा रखिए और फिर आप उसको बाद में खोल दीजिए। तो इससे आपको क्या होगा, आप जब इसको दिन में 2 बार, अगर ज़्यादा पेन है तो दिन में 2 बार, नहीं तो 1 बार लगाइए और आप देखेंगे 10 से 15 दिन में ही आपको बहुत आराम मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको कितने दिनों में और कितना आराम मिला। यकीन मानिए इसको आपको आराम ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से मैंने बताया अगर आप उस तरह से करते हैं तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा। तो जब तक मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन है तो देखिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी हड्डियों के जो डॉक्टर हैं, ऑर्थो डॉक्टर जो होते हैं, आप उनके पास चले जाइए। वो आपको कुछ भी मेडिसिन देंगे, लेकिन कोई भी अच्छा ऑर्थो डॉक्टर होगा वो हमेशा आपको एक्सरसाइज ज़रूर बताएगा। तो कहीं भी अगर नी में पेन है तो नी की एक्सरसाइज, बैक में पेन है, कमर में पेन है तो वहाँ की एक्सरसाइज, लेग में पेन है तो लेग की एक्सरसाइज, शोल्डर में पेन है तो शोल्डर की एक्सरसाइज। ऐसे नहीं कि बहुत भारी भरकम आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, मूवमेंट होता है, जिससे जो है पेन में जो आराम है वो बहुत जल्दी मिलता है। और आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ठीक है, आप कैल्शियम प्रॉपर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। विटामिन डी अगर बहुत कम है, विटामिन डी चेक करवा लीजिए। विटामिन डी अगर बहुत कम है तो विटामिन डी का या तो आप सप्लीमेंट ले लीजिए या फिर आप विटामिन डी के लिए धूप में डेली 1 घंटा बैठिए, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने बॉटल में जो है ऑयल को भर दिया है इस तरह से इस जार में। आप किसी प्लास्टिक के जार में भी भर सकते हैं और जब यूज़ करना हो थोड़ा सा ऑयल मैं इस तरह बाउल में डाल के उसे हल्का सा गर्म करके और उस एरिया में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे सभी व्यूवर्स के लिए एक पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं कि हाँ ये काम करता है। मुझे पता है कि ये काम करता है, लेकिन जब लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें और ज़्यादा भरोसा होता है। और इसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ जो भी मैंने टिप्स बताए हैं प्लीज़ उन्हें भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो जो असर हैं बहुत जल्दी करती हैं, बहुत ही कम टाइम में करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।